आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपने अब तक तैयारी नहीं की है और आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपको इस क्लास से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपको ऐसे मेरे हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, मेरा जो डिस्क्लेमर है वो आप सभी के लिए है कि देखिए, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ कि आप कंप्लीट बुक नहीं कर पाओ तो कम से कम आपको ये टॉपिक तो आने चाहिए। इनसे अलग भी अगर आपकी कैपेसिटी है और आप कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं को करना है, इसके अलावा आपके पास टाइम होते हुए भी आप वो ना पढ़ो तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 100% आपको आने चाहिए। बट इनसे अलग अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो भी आप 50% कर सकते हो। ठीक है, बाकी पेपर इसमें से आने के 80% चांसेस रहते हैं, 100% में नहीं बोलूँगी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी पे वो डिपेंड करता है, इसलिए मैं कॉमनली 80% लेके चलती हूँ। तो चलिए, अब विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्टेड विद प्रिपरेशन ऑफ लिथियम, जिंक, Cu कॉपर एंड Fe लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब की प्रिपरेशन को करना है। इसके लिए इनकी प्रिपरेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी रिएक्शंस होंगी और ये आपको 4 की करनी है। मैं आपको 1 या 2 नहीं बताऊंगी, 4 इसलिए बताया है क्योंकि पेपर में क्या आता है, इनमें से 1 या 2 ही पेपर में आएंगे, तो इसलिए मैं कॉमनली 4 करा के चल रही हूँ कि कोई भी 2 आएँ, आप वो पेपर ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। ये आपका ऑक्सीडेशन आपको इसमें करना है। ठीक है, ये भी आपके लॉन्ग के आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, तो मेरी भी कोशिश है डेली एक इम्पॉर्टेंट क्लास शेयर करके आप सबके सामने ला दी जाए और दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो उससे अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने के चांसेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट में आप इन्हें मेंशन कर सकते हो। देन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनमें आपके एल्कीन्स भी आते हैं, एल्काइंस भी आते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम आपने ये मेंशन नहीं किया, हाइड्रोकार्बन रिडक्शन में वो सभी टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, मैंने इसलिए वो डिटेल में जाके नहीं लिखे हैं। जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5th पॉइंट है हमारा एपॉक्साइड्स, ये आपको मिल जाएगा। मे बी हर एक यूनिवर्सिटी के में सिलेबस में एपॉक्साइड्स नहीं है, बट जो नॉर्मल से नॉर्मल आपका एनईपी के थ्रू सिलेबस है उसमें वो सभी टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अब हम रीअरेंजमेंट पे आ जाते हैं। पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आने के चांसेस आपके रहते हैं और लॉन्ग का मतलब आपको पता है 10 मार्क्स आपके सीधे सीधे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विद मैकेनिज्म ये करने हैं। ठीक है, बेयर व्लीकर रीअरेंजमेंट अभी लेटेस्ट क्लास में मैंने समझाया था, और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूसली मुझे स्टार्टिंग से वॉच करते हैं, उन्हें फिंगर टिप्स पे बेयर व्लीकर रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इससे लॉन्ग में और कभी कभी ना वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन वेरी शॉर्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं और वो कोई भी ना करा के सिर्फ मैंने ही यूट्यूब पे करा रखे हैं, तो वो टॉपिक भी आप कर सकते हो। ठीक है, देन बार्टन रीअरेंजमेंट एंड हाफमैन रीअरेंजमेंट भी आपको करना है। 9 पे फेवरिट्स की रिएक्शन आपको करनी है एंड 10 पे हमारा टॉपिक है मेटलोसिस, ये आपका लॉग में आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है बट कुछ में है, तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, यू नीड टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके, या तो मैं क्लास को एंड करती हूँ। काफ़ी सिंपल से वर्ड्स में मैं मुझे शेयर करना था, जिससे कि आप पेपर से पहले इस क्लास को देख पे अच्छे से लिख पाओ। सो अभी मैं क्लास को करती हूँ एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।